तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ, एक अनकट वीडियो होने वाली है। अनकट वीडियो वो होती है जिसमें कोई कट नहीं होता, तो इस वीडियो में भी कोई कट नहीं होने वाला है। थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो या फिर कोई नॉइज आए तो आई एम रियली सॉरी, पहले आपसे माफी मांगता हूँ उस चीज के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बीसीए क्यों लेना चाहिए आफ्टर 12th। आप बीटेक के लिए जा रहे हैं वो एक अलग चीज है, बट अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते और आपको बीसीए या फिर कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करना है तो आप बीसीए आंख बंद करके ले लो। अब आंख बंद करके मेरा मतलब ये भी नहीं है कि फॉर्म तो आपको आंख देख के भरना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बीसीए क्यों करना चाहिए, बीसीए क्यों करना चाहिए। सबसे पहले कम फीस है, जहां पर बीटेक के लिए आपको कम से कम 1 साल का 1 से 1.5 लाख भरना पड़ता है। एक जो टियर 3 कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूँ। टियर 1 कॉलेज, टियर 2 कॉलेज की तो बात ही अलग है, उनमें तो फीस आपको लाखों में भरनी पड़ती है, मतलब 3-3, 4-4 लाख रुपए लग जाते हैं। कंप्लीट बीसीए कोई अच्छे कॉलेज से करेगा तो उसको कंप्लीट बीटेक अगर कोई अच्छे कॉलेज से करेगा तो उसको मिनिमम 10 से 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे कंप्लीट बीटेक के लिए। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीसीए की, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 2.5 लाख भी बहुत ही, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो मात्र 2.5 लाख रुपए में आपकी बीसीए हो जाएगी। रही बात प्लेसमेंट की, भैया प्लेसमेंट तो वो प्लेसमेंट हर एक कॉलेज नहीं देता है, हर एक कॉलेज नहीं देता। जरूरी नहीं है कि आपका टियर 1 कॉलेज है वो आपको 100% प्लेसमेंट दे दे, कोई गारंटी नहीं था इस चीज की। बट हाँ, आपकी देखो बीसीए में एक तो 1 साल बचती है। अब अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, बीटेक के लिए बिल्कुल जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। बट अगर आप बीटेक नहीं कर अफोर्ड कर सकते या फिर आपको अपने साल जो है एक एक्स्ट्रा साल नहीं देना इस फील्ड के अंदर या फिर स्टडी के अंदर, आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, तो आप बीसीए के साथ जा सकते हैं। ठीक है, बीसीए में बात करें सिलेबस की तो ऑलमोस्ट सारे बीटेक वाले ही सिलेबस होते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, वो कवर कराए जाएंगे आपके। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं या फिर जितने भी कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सारी कवर की जाती हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत तगड़ा क्रेज है। क्रेज भी नहीं बोलूंगा मैं, बहुत तगड़ा मतलब एक हवा है कि भाई आपको इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए तब आप जाके कोई आईटी जॉब क्रैक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक काफ़ी होती है पर ढंग से आनी चाहिए। ठीक है, तो बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मैंने बीसीए करी थी तो क्या क्या था। सबसे पहले आपको सी मिलती है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर उसके बाद C++ मिलती है, फिर उसके बाद आपको जावा मिलती है और साथ में HTML CSS, ये तो मिलती ही मिलती है। तो अगर आपको देखा जाए तो 3 तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई और एक हो गई आपकी HTML और CSS जो कि डिजाइनिंग लैंग्वेज है, जिससे आप वेबसाइट का जो पेज है वो डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ DSA आपको कराया जाता है। DSA हमारे टाइम में DSA C++ के साथ था, हो सकता है आपके टाइम में जावा के साथ आ जाए या फिर किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आ जाए, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सुनने हमारा पाइथन भी ऐड हो रही है तो डिफरेंट हो सकता है। बट अगर आप ऐसा सोच के चलते हो कि आपके पास 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर 15 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए तब जाकर आप कोई जॉब क्रैक कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। एक आ जाए, ढंग से आ जाए, वो बहुत है। लैंग्वेज एक माध्यम है, सबके सिंटैक्स ही चेंज होते हैं, बाकी लॉजिक सब में सेम होता है। ठीक है, और रही बात बीटेक की तो देखो बीटेक में भी आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। हो सकता है एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बढ़ा दी जाए, क्यों? क्योंकि वहाँ पर 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ता है। प्रोजेक्ट आपको बीटेक में भी करना पड़ेगा और बीसीए में भी करना पड़ेगा। एक माइनर और एक मेजर, 2 प्रोजेक्ट होते हैं, दोनों प्रोजेक्ट आपको करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ बात करते हैं आप थोड़ा सैलरी स्केल की, क्योंकि भैया आपने मतलब सिलेबस बता दिया और सैलरी स्केल नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। हालांकि देखो बीटेक में आई डोंट थिंक कि आपको मैनेजमेंट का कोर्स कुछ कराते नहीं, कराते होंगे, बट बीसीए में आपको 2 कोर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट के होते हैं। एक आपको पहले सेमेस्टर में मिल जाएगा, एक आपको आई थिंक 5th में मिलेगा या फिर 6th सेमेस्टर में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की या फिर कहें पे स्केल की, कि अगर आप इंडिया में बीसीए करते हो या फिर बीटेक करते हो तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ बिगिनर। देखो सैलरी का आप ये मान के चलो कि यहाँ पर टोटली जो डिपेंड होता है ना वो होता है आपकी स्किल सेट पे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक जनरल पर्पज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बीसीए करते हो इंडिया में तो आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर स्टार्टिंग 3 LPA। ठीक है,
वहीं अगर आप बीटेक कर लेते हो तो आपको जो स्टार्टिंग है वो 5 LPA हो जाएगी आपकी, अगर आपकी स्किल सेट अच्छी है तो। अब